हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हालांकि अब क्या कहूं मैं, इसमें मेरा तो कुछ कहने का भी मन नहीं कर रहा, पर चलो, जो प्रक्रिया उस पर तो बात करेंगे। जब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं, सिस्टम के लिए प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में तो प्रयास करना ही है। पहले तो मैं ये बता दूं ये वीडियो किससे रिलेटेड है, ताकि आप देखने के इच्छुक हो तो देखिए, अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं हो। एक्चुअल में सी सेट के पेपर में वैसे तो 40 क्वेश्चन की बात चल रही है, लेकिन एटलीस्ट 37 के लिए तो न्यूज पेपर में भी आ गया। वो रिपीटेड आए हैं। रिपीटेड किससे? पिछले एग्जाम से, लास्ट पेपर से जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दे दिए गए। अब उसका क्या असर होगा? फिर दूसरी बात जो इसमें उठ रही है, वेटनरी वाले पेपर से क्या होगा? काफी अभ्यर्थियों ने एचपीएससी को इस चीज के लिए एप्लीकेशन भी भेजी है। इस बात को लेके देखते हैं उसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा दिक्कत क्या होगी, क्या हुई है। आइए इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। हुआ क्या? एचपीएससी ने रिक्रूटमेंट आयोजित किया, आपने फॉर्म भरे, परीक्षा दी, 21 मई तक, यहाँ तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लेकिन एचपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 20 में एक बात कह दी कि हम किसी प्रकार का पत्राचार नहीं करेंगे, यानी आरटीआई वगैरह का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत क्या हुई? सी सेट को क्वालिफाइंग रखा, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा 33 37 क्वेश्चन रिपीटेड दे दिए, यानी किसी ने लास्ट ईयर के अगर आंसर की भी जस्ट याद कर रखी है, उस आदमी को सी सेट के लिए एक दिन भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। यानी वो अपना 100% फोकस कर सकता था किस पे? जीएस पे, जो इन्होंने यूपीएससी का भी अपर लेवल बना दिया। यूपीएससी में भी सबसे टफेस्ट एग्जाम हम आईएएस का मानते हैं, और हमारे प्यारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसके लेवल को तो ध्वस्त कर दिया और उससे भी ऊपर चला गया। ये किसी का सिलेक्शन कट ऑफ नहीं बताएंगे, किसी के आंसर की नहीं बता रहे, जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग बात की है। बाकी तो अभी 2-3 दिन में क्लियर ही हो जाएगा जब रिजल्ट अनाउंस करेंगे। भाई सिर्फ रोल नंबर जारी कर रहे हैं या कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर रहे हैं? यूपीएससी के समान टफ लेवल रखने के बावजूद सिर्फ जीएस बेस पे किसी ने फोकस किया और सी सेट के लिए पुराना पेपर पढ़ के भी चला गया, तो उसका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ये बात कौन कर सकता है? जिसको ये पता हो भाई सी सेट को पढ़ना नहीं है, पिछले पेपर में से ही एज इट इज काफी कुछ पूछ लिया जाएगा। तो पिछला पेपर पढ़ के चला गया और 10-20-5 सवाल सबको पता है, रीजनिंग और जो सी सेट का लेवल है, एप्टीट्यूड टेस्ट ही तो है, उसमें सब 5-10 सवाल तो सारे कर लेते हैं। 10-5-30 20-30 रट के चला गया, उसको तो जोर ही नहीं है, उसने पूरा 100% फोकस है वो जनरल स्टडीज पे रखा और वो क्वालिफाई करेगा। क्या ऐसा हुआ? हम नहीं कहते ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भी कोई संभावना नहीं है। यहाँ दोनों बराबर चल रही है संभावनाएं। अब ये तो माननीय न्यायालय और जांच एजेंसियां डिसाइड करेंगी। फिर जो दूसरी बात उठ के आएगी सिर्फ वेटनरी वाले पेपर से, तो देखिए वेटनरी वाला मैं पहले आपको बता दूं, वेटनरी में महाराष्ट्र में एक वेटनरी सर्जन का पेपर हुआ, वीएस का पेपर बोलते हैं जिसको हम, वेटनरी सर्जन, उसका पेपर हुआ। उसके 27 क्वेश्चन विदाउट आंसर चेंज किए एज इट इज एचपीएससी ने अपने वेटनरी सर्जन के पेपर में ऐड कर दिए। ये मामला कोर्ट में चला गया, काफी लंबी है, उस टाइम इस पे मीडियाबाजी भी हुई, काफी कुछ हुआ, विवाद हुआ। कोर्ट ने भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी किया, भाई ये क्या तरीका है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो किसी का। तो अगर आप किसी बच्चे को इंडिकेशन दे देते हो महाराष्ट्र का पेपर सॉल्व कर लो, उसी से आपका काफी कुछ हो जाएगा, तो ये तो गलत बात थी ना। तो ये मामला चला, क्या नतीजा निकला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करना सवालों को रोंग है, रोंग इंटेंशन, माल इंटेंशन कहते हैं इसको, ये गलत है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रांसपेरेंसी कम करता जा रहा है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट्स में मेंशन कर देना कि हम प्री के मार्क्स नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इट्स जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम बच्चों को प्रभावित नहीं करता क्या? क्वालिफाइंग भी तो प्रभावित करता है। बच्चे जिनका पेपर बिगड़ा, नो डाउट इस चीज को नाराज होंगे। अब एचपीएससी कहेगी वो मौका बना रहे, उनका पेपर खराब हो गया। विरोधी दल है वो भी इसको मुद्दा उठाएंगे कि आपने अपने चहेतों को कह दिया कि सी सेट पढ़ना ही मत, पिछला पेपर याद कर जाओ, पूरा फोकस जनरल स्टडीज पे रखो। फिर ऐसा करना है तो जनरल स्टडीज का पेपर भी दे देंगे आपको, वो भी कर लो। तो ये बड़ा दिक्कत की स्थिति जनरेट होगी। एचपीएससी पता नहीं क्यों कर रहा है। पीजीटी की रिक्रूटमेंट वापिस होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर
19 के बाद से 4 साल हो गए निकाल नहीं रहे, एचसीएस के पेपर ले रहे हैं तो इस तरह की मिस्टेक कर दी, पेपर का स्टैंडर्ड ढंग कर रखा तो यहाँ लाके ये रिपीटेड क्वेश्चन की गलती कर दी। अब ये समझ से बाहर हो गया भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी एजेंसी है, पेपर को देखते हैं। एज ए मैं हरियाणा का निवासी होने के नाते मेरे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट मित्र हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, अब हम लोग तो तैयारी करवाने लगे, काफी टाइम हो गया इस चीज में हमें, लेकिन उन लोगों को जब हमने हमारा पेपर भेजा तो गर्व से हमने ऐसे कहा कि देखिए हमारा पेपर का स्तर देखिए और फिर बात कीजिए, आप कहते हो हरियाणा वालों को क्या आता है। कहाँ तो वो हमारा कॉन्फिडेंस, तो वहीं उनका अब उपहास आ रहा है। मैं तो पहले तो इस पे वीडियो ही नहीं बनाना चाह रहा था, पर फिर मैंने कहा चलो बात तो की जाए। अब वो कह रहे हैं कि लेना तो एचपीएससी नहीं है ना पेपर, एचपीएससी वही है ना जिसको राष्ट्रपति महोदय जी ने जिसके सदस्यों को भंग किया था। अब क्या कहें, अब उसमें मेरा मन नहीं हो रहा, सही बताऊं तो कुछ भी कहने का। मैं कोई एचपीएससी का खिलाफत नहीं हूँ, बड़ा सम्मान कर रहा हूँ, भर्तियां निकाल रहे हैं, युवा बेरोजगारों को नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर 31-32 इन्होंने रद्द ही कर दी जो पीजीटी की है, विड्रा कर ली। मतलब अब उसको फिर से नए सिरे से, फरवरी में पेपर होने वाला था, फिर बोले मार्च में होगा, फिर डेट अनाउंस कर दी, फिर पैटर्न चेंज कर दिया, फिर कोर्ट में चले गए, फिर भर्ती विड्रा कर ली। मतलब क्लासिक तरीका है एग्जाम कंडक्ट कराने का। इतनी स्मूथनेस से तो कोई भी एग्जाम एजेंसी कंडक्ट नहीं करा रही। अब जो विरोधी दल हैं, जो विरोधी पार्टी के हैं, जो कहते हैं जिनका काम ही विरोध करना चाहिए, आइदर दे बिलोंग टू कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एटसेट्रा, जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी राजनीतिक चरित्र है, वो क्यों ना कहेंगे कि आप लोग कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं कर रहे, आप रिपीटेड क्वेश्चन दे रहे हो अपने बच्चों को, वो उनको याद करके उनको सिर्फ जीएस के लिए तैयारी करवा रहे हो, और फिर कैसे चयन होगा, क्या होगा, इसकी पारदर्शिता कैसे चुनौतीपूर्ण नहीं होगी। तो कहने में तो बड़ा बुरा लग रहा है इस चीज को, लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं एचपीएससी फिर से कोई उसी डर्रे पे चल पड़ी जिसको लेके विख्यात की जगह ये कुख्यात होने लगी थी। हम एचपीएससी की गरिमा को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये इस तरह के काम होते हैं, ये मनोबल तोड़ते हैं। आफ्टर ऑल एक एस्पिरेंट की भी भावनाएं होती है जो जी जान से भूखा प्यासा रह के अपना सब कुछ त्याग करके, अपने जीवन में सभी सुख का, रिश्तेदारियों का त्याग करके वो एक पेपर के लिए 100% कुर्बानी दे देता है। उसको एक टफ पेपर मिलता है लेकिन वो खुश होता है कि चलो टफ है, लेकिन मैंने जो पढ़ा, मैंने जो मेहनत की, उसके ग्राउंड पे ये निकला है। और उसके बाद में आप देखते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन आ गए सी सेट में, तो यानी फिर डाउट, देखो मनुष्य का स्वभाव है शक पैदा करने का, और मनुष्य को शक डरा हुआ आदमी करता है। जिसको खोना कुछ का कुछ नहीं होता ना, उसको कोई शक नहीं है। जिसने पेपर ही नहीं दिया वो क्यों डरेगा, वो कहेगा सारे रिपीटेड पूछ लो जिनको भर्ती करना है। जैसे सामान्यतः कुछ बच्चे कमेंट में आप देखोगे एचपीएससी करप्ट है या यूं कुछ भी लिख देंगे गलत सलत। मैं हालांकि ज्यादातर कमेंट्स तो हटा ही देता हूँ नेगेटिव, कोई एक आधा कोई गलती से रह जाता है, मेरे से छूट जाता है तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन गलत कमेंट है उनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी स्प्रेड करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेरा इस मामले में बड़ा साफ सुथरा सा काम है। मैंने इसलिए इस ग्रुप में जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझे बच्चों ने कहा सर आप टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि ना यहाँ से दूसरे के नंबर ले लेते हैं। लोगों ने बच्चों के नंबर लिए, किसी एजुकेटरों ने या किसी ने भी जोड़े और उनको अपना ऑफर किया, वो उनकी स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बिगड़ता इन चीजों से। एक एचसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा इनफ मैच्योर होना चाहिए, मैं उसकी कब तक मदद करूंगा, कब तक ढाल बनाऊंगा, उसको दुनिया में सभी तरह के लोग मिलेंगे। तो दिशा क्लासेस तो ये फेयर कंडक्ट में विश्वास रखता है, लेकिन ये जो घटना हो रही है ये थोड़ा सा हमें भी डाउटफुल कर रही है कि क्या हो रहा है। मतलब क्या ये बाई चांस हुआ है, क्या ये बाई प्लानिंग हुआ है। तो इसके बारे में बस कहना, हम एचपीएससी से स्नेह रखते हैं, एचपीएससी को प्यार करते हैं, हमारे को एचपीएससी पे बहुत नाज है, फक्र है, उसके पेपरों पे हमें आजकल गर्व है। वो एग्जाम उसने जो हरियाणा पेपर आउट के लिए कुख्यात था, हमारे पड़ोसी राज्य का क्या हाल आप देखिए। लेकिन उसने इतना इतना झक्कास में मटेरियल से मैं कहूंगा कि उन्होंने इसको किया है, लेकिन अब ये फिर ये हरकत, ये गलतियां, ये कैसी मिस्टेक्स हैं। अब देखते हैं इस पे क्या होगा। बच्चे डेफिनेटली कोर्ट जाएंगे, कोर्ट इसमें फिर से संज्ञान लेगा। अगर कहीं सर्विस रूल में नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस का प्रावधान हुआ तो ये बहुत बड़ा विवाद बनेगा, मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं। हम बच्चों के साथ हैं, मेरी तरफ से, दिशा क्लासेस की तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप कोई भी बात करना चाहें, आपका स्वागत है। निराश ना हो, ये जीवन के उतार चढ़ाव है, इसी तरह ये परीक्षाओं के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम सब मिलके इसका सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कामयाब भी होंगे।
तो मैं व्यक्तिगत रूप से एचपीएससी से निराश हूँ। एचपीएससी बहुत बढ़िया है, बहुत महान संस्था है, लेकिन मैं निराश हो गया। मुझे बुरा लगा, रिपीटेड क्वेश्चन, अगर इस भर्ती के पेपर को रद्द करा देते हैं तो कितनी बुरी बात होगी। अब देखते हैं क्या होता है। दिशा क्लासेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए हमारे साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहे मैसेज कर दीजिए, हम इस पे आगे बात करते रहेंगे। आज मेरा इतना ही कहने का मन है, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा था, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ग्रुप में बता सकते हैं। मुझे आपके सुझावों का, आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।